सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चंस को समझेंगे जहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखेंगे। और लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े से अलग होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अलग होंगे जिनको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम फर्दर स्टडी करेंगे क्यूबिक इक्वेशंस को, किस तरह से उनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x² माइनस का 5/6x एंड द 1/12। तो हम इसको पहले क्या है सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 2/12 इंटू 12 कर देंगे, माइनस का 5/6। तो 6 को क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे को 12 आ जाता है। तो 2 से कर देंगे, 6 2 12, ऊपर से 2 नीचे से 2 से x प्लस 1/12। 12 इसलिए ताकि कॉमन, और हम देखो और भी मेथड हो सकते हैं लाइक सिंप्लीफाई करने के, बट हम सबसे कॉमन मेथड लेके चलेंगे। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन समझ सबको आना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 24/12 एक्स का स्क्वायर माइनस का 5 2 जा 10, 12 एक्स प्लस का 1/12। तो अब देखो इसमें कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएगी हमारे पास। अगर आप देखोगे कुछ चीज़ें कॉमन आ पाएंगी, लाइक हम इसमें 1/12 को एज ए कॉमन टर्म ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, सीधा माइनस का 10x प्लस का 1 और पूरे के अपॉन में 12 आ जाएगा। तो 12 इज द कॉमन थिंग। So 12 is the common thing. 1/12 24x का स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 1। अब कुछ जाना पहचाना इक्वेशन लग रहा होगा कि हाँ अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब लग रहा होगा कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। फर्दर करते हैं। अच्छा, अब ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने समझाया था कि लास्ट वाली टर्म जो है 1, यानी कि कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 24 वी विल गेट 24। 24 का फैक्टर कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और 24 का जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और जैसा कि हमने पहले क्लास में समझा था कि मुझे प्लस करके 10 आना चाहिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई लिखूंगा 24x² माइनस का, मैं यहाँ क्या लिखूँ कि प्लस करके 10 आता हो और x प्लस 1, ठीक है ना। और ब्रैकेट थोड़ा वाला बड़ा वाला बनाएंगे, छोटा वाला ब्रैकेट बन गया गलती से। ओके, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ कि मुझे प्लस करके 10 आता हो और मल्टीप्लाई करके 24 आता हो। तो लाइक 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो मुझे क्या मिला, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 6 जा 24 होता है। और 4 प्लस 6 मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को 10 मिल जाता है। तो मैंने क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिखूंगा 6 प्लस 4। तो प्लस करके, क्योंकि प्लस क्यों करा, क्योंकि यहाँ मुझे प्लस साइन मिलता है, प्लस है तो इसलिए बीच में प्लस है। 4 6 24 मल्टीप्लाई करके 24 आता है और प्लस करके 10 आ जाता है क्योंकि ऊपर 10x दिया हुआ है। तो इजी हो गया मुझे सॉल्व करना। 1/12 एंड देन 24 एक्स का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस 1। प्लीज़ जब ब्रैकेट खोलें तो माइनस के मल्टीप्लाई दोनों साइड हुआ, माइनस का 6 एंड माइनस का 4x, सो डोंट बी सो कंफ्यूज। 1/12। अब क्या कॉमन आ सकता है, 6 कॉमन आ सकता है यहाँ से मेरे पास, 6x कॉमन आ गया, 6x कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 6 4 जा 24x माइनस का 1, and then we will take minus का 1 कॉमन, we will get 4x माइनस का 1। तो कुछ ये वैल्यूज मुझे कॉमन मिल रही है। मीन्स यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाला 6x, और इधर से मुझे क्या कॉमन निकालना हुआ, माइनस का 1 मुझे कॉमन आ गया। 1/12, अब दोनों से क्या कॉमन आ गया, 4x माइनस का 1 एंड 6x माइनस का 1। देखो मेरे पास कुछ ये मल्टीपल्स बचे कि 4x माइनस का 1 और 6x माइनस का 1। अब हमारे पास 12 है। अब 12 से आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड देन यू विल गेट अ
प्रॉपर फैक्टर्स, आपको प्रॉपर फैक्टर्स मिल जाएंगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो बहुत ईजी है। आप 4x माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो और 6x माइनस वन को आप एज इट इज रख सकते हैं। मीन्स 4x माइनस का 1 पूरे के अपॉन में 12 और 6x माइनस का 1 एज इट इज हमारे पास रहने वाला है। फोर एक्स अपॉन 12 माइनस का 1 अपॉन 12 और 6x माइनस का 1। 4 3 जा 12, वी विल गेट x अपॉन 3 माइनस का 1 बाई 12 एंड 6x माइनस का 1। सो आई होप कि आपको कुछ इस तरह के मिडिल टर्म स्प्लिट्स भी समझ आएंगे, जिसमें हमारे को जो वैल्यू है सिंप्लीफाई करने के बाद आती है। तो जब भी आपको कुछ इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो न्यूमेरिकल्स में, देन मैं उसको फर्दर सॉल्व करूंगा। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो हमें कराना था, इट्स अ क्यूबिक। आज जो हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक वैल्यूज के लिए अब हम करेंगे। ये 3 स्टेप में हमारे को सॉल्व होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। 3 स्टेप्स में हमारे को ये सॉल्व होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट थिंग इज दैट फैक्टराइज, यू हैव टू फैक्टराइज, you have to factorize x का क्यूब प्लस 13x प्लस 13x का स्क्वायर एंड प्लस 32x प्लस 32x एंड प्लस 20। अब इसको भी हमें स्प्लिट करना है ना, फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को ये जाएगा स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें इसको लेट करना होगा कि लेट कोई भी एक फंक्शन है, मैं इसको एज ए फंक्शन लेट करूँगा जो है x का क्यूब प्लस का 13x का स्क्वायर प्लस का 32x एंड देन प्लस 20। देखो सारे क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं, मेथड समझना है हमें ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन जब भी आप मुझे बोलोगे, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा मैं उसको करा दूंगा। तो आज हम मेथड समझ रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने जो समझाया था, मैंने बोला था सिंप्लीफाई करने के लिए जो मेथड है, हाउ कुड यू सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करके भी मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, ना कि सीधा वैल्यू को आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वैसे ही इसमें तो स्टेप 1 है, हमने लेट करा। अब क्या करना है, x की वैल्यू में क्या रखूँ जो मेरे को पूरा फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब मैं इसको हम हिट एंड ट्रायल भी बोल सकते हैं कि हम एज ए हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किससे वैल्यू 0 आ सकता है। अगर मैं x का वैल्यू क्या रखूँ, माइनस का 2 रख देता हूँ। पहला मैंने स्टेप रखा कि पुट x इज इक्वल टू माइनस का 2 पुट करना है मुझे। अब मुझे कोशिश करनी है कि मेरा फंक्शन 0 आ जाए। फंक्शन f माइनस का 2 इज इक्वल टू का माइनस का 2 का क्यूब प्लस 13 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस का 2 एंड देन प्लस का 20। तो कुछ ऐसा वैल्यू मुझे मिलेगा आफ्टर फैक्टराइज होने के बाद में। आफ्टरवर्ड्स देखते हैं वैल्यू 0 आता है नहीं आता, सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, वी विल गेट माइनस का 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई है 2 टू जा 4 और जो माइनस है ये 2 बार स्क्वायर हो रहा है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। क्या बचेगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 का 1 और लगभग मुझे बचेगा 52, यानी कि 4 3 जा 12 का 1 4 और 52 हो जाता है। और यहाँ पर मेरे को x भी है, x का स्क्वायर जो नहीं लिखा गया, x का स्क्वायर और इधर x। अब ठीक है। सो 52 x का स्क्वायर, नहीं वैल्यू तो हमने पुट कर दिया ना, मैंने भी एक्स्ट्रा लिख दिया। सो 52 बचा मेरे पास। अब ये प्लस माइनस बचेगा मुझे, माइनस का 2 2 जा 4 2 3 जा 6 माइनस का 64 बचेगा और प्लस का 20 मेरे पास एक वैल्यू बचेगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं आंसर 0 आता है नहीं आता। अगर नहीं आता तो हम और भी वैल्यू रखेंगे, लाइक 1, माइनस का 1, माइनस का 2, प्लस का 2 रखेंगे। हम प्लस वैल्यूज को साथ में लिख देंगे, प्लस का 52, प्लस 20, माइनस का 64 और माइनस का 8। चेक करते हैं, देखो वैल्यू आता ही नहीं आता। f माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 2, 5, 6, 7, 72। अच्छा 8, 9, 10, 11, 12 और माइनस का 72, तो कितना आ गया, 0 आ गया मुझे। इट मीन्स अगर मैं फंक्शन जो है -2 रख दूं उस पर, तो वी विल गेट 0। इट मीन्स ये भी एक फैक्टर हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू का माइनस का 2, हमने क्या बोला, सो x इज इक्वल टू का माइनस का 2 इज द फैक्टर ऑफ फंक्शन, इज द फैक्टर ऑफ फंक्शन। और क्या लिख सकते हो उसको, x इधर आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 2, x प्लस का 2 इज द फैक्टर ऑफ फंक्शन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि x इज इक्वल टू का माइनस का 2 से हमारे को फैक्टराइज हो गया, और x इज इक्वल टू और इक्वल टू के इधर जब जाएगा तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर। सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप समझोगे। अगर नहीं आ पाता मेरा आंसर, 0 नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं -1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर +1, माइनस का 3 भी रख सकता हूँ, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। जब भी मेरे को आंसर मिलेगा देन वो फैक्टर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, स्टेप 3 हम करते हैं नाउ, भी सॉरी स्टेप 2, स्टेप 3 तो उसके बाद आएगा स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हमारे को क्या प्रोसेस होगा समझिएगा। स्टेप 2 में हमारे को कोई भी फंक्शन है, अब जो कोई भी नहीं, लाइक इसको डिवाइड करना पड़ेगा, x प्लस 2 डिवाइड बाई, अब वही जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसी वैल्यू को हम लोग रखेंगे। देखते हैं एक बार वैल्यू क्या थी। हाँ, x प्लस 2 के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को रखेंगे, लाइक x का क्यूब, सेम फंक्शन लिखेंगे, x का क्यूब प्लस 13x प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 32x एंड देन प्लस 20। तो सेम कॉन्सेप्ट को हमें दोबारा से लिख देना फंक्शन को। अब डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड मैं साथ में इसमें डिवाइड भी सिखा दूंगा। डिवाइड करते हुए बहुत बार बच्चों को इश्यू होता है कि सर कैसे समझे कि किससे फैक्टराइज करना है, किससे क्या करना है। तो एक छोटा सा उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट है वो, कि अब ये जो x है, सिंगल जो x है, इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं रफ वर्क करने के लिए। अब ये जो हमारे पास x है, ये x का क्यूब बनना चाहता है, ये x का क्यूब बनना चाहता है, तो मुझे क्या करना है, ये है मेरे पास रफ वर्क में, इट शुड बी x प्लस 2। अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये x का क्यूब हो जाए, सिंपल सा है, मुझे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर x बराबर मल्टीप्लाई हुआ x का क्यूब प्लस का 2x का स्क्वायर। इट मीन्स मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख देना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, क्या बचेगा मुझे वैल्यू, एक्स का क्यूब प्लस का 2x का स्क्वायर प्लस का 2x का स्क्वायर। अब जो साइन होता है इसमें साइन कन्वर्ट्स करते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो गया, आंसर प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस का बड़ा है तो साइन प्लस का आएगा, कितना बचेगा 11x स्क्वायर, ऊपर से क्या आ जाएगा प्लस का 32x। सेम वही प्रॉब्लम आती है हमारे पास। क्या प्रॉब्लम आती है कि अब ये जो x है ये 11x का स्क्वायर बनना चाहता है। सेकंड देखेंगे, हमारे पास x प्लस 2 है, अब ये जो x है 11x स्क्वायर बनना चाहता है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल 11x से मल्टीप्लाई करूंगा इसको। 11x से करेंगे तो 11x का स्क्वायर प्लस का 22x रख देंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 11x, और वो भी प्लस का है। सो क्या बचा 11x का स्क्वायर प्लस का 22 प्लस का 22x। अब देखेंगे लास्ट में क्या बचेगा, ये भी प्लस है, अब ये माइनस हो गया, कट जाएगा, ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का, और कितना बचेगा 10x, और ऊपर से कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ गया, 20 आ गया। अब क्या करना है, ये x 10x बनना चाहता है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 10 से कर देंगे,
x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको भी हम मल्टीप्लाइड बाई लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ब्रैकेट का मतलब वही है। कितना बनेगा 10x प्लस का 20, 10x प्लस का 20, किससे मल्टीप्लाई करा, प्लस का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या बचेगा प्लस का 10x प्लस का 20, ये भी प्लस था, ये माइनस माइनस कट गया, क्या बचा 0 बचा। हाँ, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब मेरे पास क्या क्या फैक्टर्स बच गए। स्टेप 3, यहाँ हमने सिंपल डिवाइड कर दिया। स्टेप 3, इट मीन्स मेरा जो पहले फैक्टर था मैं लिखूंगा क्या कि x प्लस 2, और जो मेरे पास रिमाइंडर तो खत्म हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 11x एंड देन प्लस 10। अब हमें इसको क्या करना है फर्दर, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। फर्दर 10 को सिंप्लीफाई करेंगे, 10 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 10 का जो फैक्टर बनेगा 2 इंटू 5 बन जाए, यानी कि प्लस करके, आपको प्लस करके कुछ आना चाहिए ना, 10 हो सकता है। तो यहाँ पर एक इश्यू आ रहा है कि 10 है, 5 टू जा 10, और इसमें 1 भी तो फैक्टर है, एक 1 भी फैक्टर आता है हमारा, तो 2 5 जा 10 इंटू का 1, तो 10 प्लस 1 इसका फैक्टर बनेगा 11 है। नेक्स्ट स्टेप, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1 x प्लस 10, so this is the factor x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 10 x प्लस 2, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे और इधर से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस 10, यहाँ से कॉमन आएगा प्लस 1, x प्लस 10 मुझे बच जाएगा, और दोनों से जब कॉमन निकालेंगे x प्लस 2 x प्लस 10 और x प्लस 1। अब ये तीन जो हमारे पास फैक्टर्स बचे हैं, तीन फैक्टर्स बचे हैं हमारे पास, x प्लस 2 x प्लस 10 और x प्लस 1, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स बने हमारे पास। तीन फैक्टर्स क्यों आए, क्योंकि क्यूबिक है इसलिए इसके तीन फैक्टर्स आए, हाईएस्ट पावर 3, तो मेरे पास 3x की सॉल्यूशन मिलेगी। और इट मीन्स अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या रख दूं, x की वैल्यू क्या रख दूं, माइनस का 2 रख दूं, या माइनस का 10 रख दूं, या माइनस का 1 रख दूं, मैं इनमें से x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं, क्या -2 10 और 1, और तीनों से ही मेरे को आंसर 0 आ जाएगा फंक्शन में जो मैंने ऊपर लेट करा था। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन, मेथड है जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया, ये 3 स्टेप्स में हो जाता है। और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आगे करा देंगे आपको, जहां से आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर पाओगे।